उसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है पीसीबी के हवाले से। तो पीसीबी ने फैसला कर लिया है कि डब्ल्यूसीएल के हवाले से जो पाकिस्तान की टीम गई थी उसको नेक्स्ट ईयर नहीं भेजा जाएगा। इनके ऊपर जो है बैन लगा दिया गया है। और रीजन ये बताया गया कि डब्ल्यूसीएल ने बहुत ही गलत तरीके से जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसको मैनेज किया। जब इंडिया ने मैच खेलने का बायकॉट कर दिया था तो वहां पर पाकिस्तान की जो टीम है उनको 2 पॉइंट मिलने चाहिए थे, जो डब्ल्यूसीएल की मैनेजमेंट में नहीं दिए, बल्कि उन्होंने जो अपने उस कमर्शियल राइट्स को जो देखा कि नहीं भाई हम अगर इनको इंडिया की टीम को जो 2 पॉइंट से हटा देते हैं तो इनके बाहर होने का चांस है, जिससे में बड़ा नुकसान होगा। जो एक्चुअल में जो रूल होता है उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसके चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी एक दाम ले लिया है कि डब्ल्यूसीएल में नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान लेजेंड्स की टीम नहीं जाएगी। है कि अगले सीजन आपको पाकिस्तान चैंपियंस खेलते हुए इस लीग में नजर ना आए, क्योंकि ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है पाकिस्तान चैंपियंस की टीम पर। और इसके हवाले से सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब जो तीसरा एडिशन है उससे क्या मुश्किलात दरपेश होंगी, क्या चैलेंजेस होंगे, क्या पाकिस्तान की टीम दोबारा कभी WCL खेल सकेगी, इसका हम जायजा लेते हैं। जैसा कि मैंने एक दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसके थंबनेल में लिखा था कि भारत के इनकार के बाद पाकिस्तान का जवाबी वार भी तैयार है। और वो जवाबी वार ये था कि गवर्निंग जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बोर्ड इजलास था उसमें ये फैसला करना था कि पाकिस्तान को WCL का फाइनल मैच भी खेलना चाहिए या नहीं। लेकिन मेंबरान ने यही फैसला किया कि हम वैसा नहीं करते जैसा कि भारत कर रहा है, तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा। हम भागते नहीं हैं, ये इवेंट होने देते हैं, जो एग्रीमेंट है, जो वादा किया है उसकी पासदारी करते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते, टूर्नामेंट खेल लेते हैं, लेकिन आइंदा पाकिस्तान के प्लेयर्स पर, पाकिस्तान टीम पर वहाँ खेलने पर पाबंदी आयद कर देंगे। WCL में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में साउथ अफ्रीका की टीम ने हरा दिया पाकिस्तान को फाइनल में। आप सबने देख ही लिया होगा। सर, आपके अगेंस्ट साजिश हुई है, पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट साजिश हुई है। थर्ड अंपायर ने AB डिविलियर्स का वो जो आसिफ अली ने कैच पकड़ा था, वो जो नॉट आउट दिया था, साजिश है। रमाकांत पंडित मुत्तु स्वामी नाम का एक बंदा इंडियन, वो थर्ड अंपायर के साथ बैठा हुआ था। जब ये किया है ना डिसीजन, तो वो नीचे पहले क्राउड में बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ये डिसीजन थर्ड अंपायर की तरफ गया, उसके पास था रस्सा, उसने यूं करके रस्सा फेंका, बालकनी कूदा, बालकनी के अंदर फटाफट जाकर बैठ गया थर्ड अंपायर के पास और उसने कहा आउट नहीं देना, आउट नहीं देना, जो कहोगे देंगे। तो अंपायर ने कहा कि पैसे तो ट्रांसफ़र करने में मसला होगा, आजकल ज़रा नज़र शज़र बहुत रखी जाती है, तुम ऐसा करो कि मेरे घर पे ना पूरा 1 साल गरम नान और कौरमे की रोज़ रात को पाबंदी के साथ डिलीवरी करवा दिया करना। रमाकांत ने कहा डन, मसले कोई नहीं। हमें तो लगा तुम बांद्रा में फ्लैट ना मांग लो, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही हल्के निकले। ये हुआ आपके साथ। देखिए, बहुत ही अच्छा फैसला है। चलो, इन्होंने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो प्रेस रिलीज जारी की कि मीटिंग में हमने ये भी देखा गया कि जो इंडिया वॉक ओवर, आप कह लो वॉक ओवर कर गया था पिछले मैच के लिए भी, जो ग्रुप मैच था उसमें दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। ये गलत किया गया क्योंकि इंग्लैंड वालों ने भी एहतजाज किया कि अगर इंडिया को 1 पॉइंट ना मिलता तो हम आगे जाते, और इंडिया का वो कोई पॉइंट मिलना नहीं चाहिए था। सिर्फ 1 जीत उनको मिली वेस्ट इंडीज के साथ और वो सेमीफाइनल में चले गए, और इनमें सेमीफाइनल में उन्होंने नहीं खेला। तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि किस बेस पे वो सेमीफाइनल में चले गए और एट द एंड गंदी घुला। जिस तरह से नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई, एशिया कप के ऊपर भी बात हुई, पाकिस्तान इंडिया का मामला दोबारा से ट्रेंड पे चला गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ही बेहतरीन फैसला किया है। इसको ऐसा ही करना चाहिए था कि जहां पर एक प्राइवेट लीग है, सिर्फ एक इंडियन ऑनर से बिजनेस चला रहे हैं, वहां पे अगर इंडियन लेजेंड्स को इतना मसला था तो फिर वो पहले ही पाकिस्तान को बुलाते ना, क्योंकि कोई सरकारी लीग या कोई ऑफिशियल लीग, कोई ICC से रिलेटेड या कोई BCCI या PCB से आप कह लो कि एफिलिएटेड या रजिस्टर्ड ये लीग नहीं थी। ये एक बिजनेसमैनों की लीग थी और उसमें रिटायर्ड खिलाड़ी को खाली खिला रहे थे, जिसकी क्लब लेवल की भी हैसियत नहीं थी। इस T20 लीग की क्लब लेवल की भी हैसियत नहीं थी, इसलिए इनको किसी से पूछने की इजाजत नहीं थी, बस आराम से ये करवा रहे थे। तो PCB ने फैसला किया कि हम फ्यूचर में WCL में पाकिस्तान का नाम यूज होने से और पाकिस्तान को बैन करते हैं। हम आइंदा नहीं भेजेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि इससे मामला खराब होती हैं, चीजें एशिया कप की खराब हो गई, एकदम से कंट्रोवर्शियल टॉपिक चलना शुरू हो गया। इंडियन मीडिया ने भरपूर किस्म की नेगेटिव रिपोर्टिंग की। वहां पर वो खिलाड़ियों ने वॉक ओवर देके 4 खिलाड़ियों ने मना करके पता नहीं ऐसा अप्रूव दिया जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दे दिए। यही वो खिलाड़ी थे जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे, शेखर धवन, जो सबसे पहले मना कर रहे थे। ये 2018 का भी एशिया खेलते रहे हैं। फिर उसके बाद हरभजन सिंह 2011 का वर्ल्ड कप खेलते रहे हैं, युवराज सिंह 2011 का खेलते रहे हैं, हर वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे होते हैं जहां पाकिस्तान खेल रहा होता है। बिल्कुल, इवन युवराज ने तो चलो ऐसी कोई बात नहीं की, तो उनके लिए तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे अब ये धवन और हरभजन सिंह ने बहुत ज्यादा शोशा छोड़ा होता है। इरफान पठान तो बायलैटरल सीरीज खेलते रहे हैं, इरफान पठान तो पाकिस्तान आकर बायलैटरल सीरीज खेलते रहे हैं, हरभजन भी खेलते रहे हैं, हरभजन भी ऑब्वियसली खेलते रहे, वो तो पीछे वर्ल्ड कप खेलते रहे, सब कुछ करते रहे। तो उसके बाद आके थकी भी लेजेंड लीग का बाइकआउट करके ये चीजें करना, तो PCB ने फैसला किया कि भाई अब हम बिल्कुल इसको बैन कर रहे हैं, और फ्यूचर में अगर आपने कमाना है तो आप बगैर पाकिस्तान के कमाओ। ईज माई ट्रिप जो एक इंडिया का, हरभजन सिंह ने ना पाकिस्तान की जो मैच उसका बाइकआउट करके उसके बाद वो पाकिस्तान के एक रेस्टोरेंट में गए, उधर उन्होंने खाना खाया और रेस्टोरेंट की खूब तारीफें भी की। एक ये जो एक स्पॉन्सर है ईज माई ट्रिप, जो आप कह लो कि ये ट्रिप वगैरह अरेंज करता है, मजे की बात यह है कि इनको जब पता चल गया ये जो ट्रिप वाले, इनको एक बड़ा स्पॉन्सर है, इस पूरे WCL का सबसे बड़ा मेजर स्पॉन्सर है,
इन्हें जब पता चल गया कि पाकिस्तान इंडिया का मैच सेमीफाइनल नहीं होगा, तो 1 घंटा पहले इन्होंने कह दिया जी कि हम तो इस मैच को स्पॉन्सर ही नहीं कर रहे। और मजे की बात है भाई, अगर आप स्पॉन्सर नहीं कर रहे ठीक है, आप मत करो। पाकिस्तान के बकिया जितने मैचेस हुए हैं उन सब में तो आप स्पॉन्सर कर रहे हो। पाकिस्तान के सारे मैचेस में जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में स्पॉन्सर नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, उन सब मैचेस में आप 100% स्पॉन्सरशिप दे रहे हो। अभी एक खबर मैंने कुछ दिन पहले आपको दिया था जिसमें एक मीटिंग हुई थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह कहा था कि कोई भी लीग हो और उस लीग में अगर पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेती है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा और साथ में पाकिस्तान नाम अपन यूज नहीं कर सकता है। वो जो पाकिस्तान का नाम है ना वो इस्तेमाल ना करे, कोई और नाम आप रख सकते हैं। लेकिन WCL खत्म होने के बाद पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट्स ने यह खबर चलाई है कि अगले सीजन पाकिस्तान चैंपियंस की टीम WCL में हिस्सा नहीं लेगी। इसके पीछे की वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में इस बार कंट्रोवर्सी जो हुई, जो इंडियन टीम ने बायकॉट कर दिया पाकिस्तान के साथ खेलने से, भारतीय खिलाड़ियों ने सीधे तौर पे मना कर दिया। एक लीग स्टेज में मुकाबला होना था, उसके बाद सेमीफाइनल मैच में होना था। ऐसे में मोहसिन नकवी को यह लगा कि ये जो बायकॉट हो रहा है इसमें पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, तो इसी वजह से उन्होंने ऐलान कर दिया, मीटिंग बिठाई और उसमें यह बात कही कि भाई अगले सीजन से अगर तुम्हें WCL में पार्टिसिपेट करना होगा तो कर लेना, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें नहीं आना चाहिए। किसी और टीम का नाम रख लो, कोई और नाम रख लो, वो चल जाएगा। तुम्हें खेलना है जाकर खेलो, लेकिन उसमें पाकिस्तान चैंपियंस में पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए, कोई और नाम आप रख लो। सिंपल ये हिसाब है। और लेकिन इसका ऐलान इसलिए नहीं किया गया था कि PCB समझता था कि WCL के फाइनल मैच से पहले इस तरह की न्यूज़ सामने नहीं आनी चाहिए। अलबत्ता PCB के हवालों से ये खबर ज़रूर आई थी कि आइंदा पाकिस्तान का नाम यूज़ करने की किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी। यानी कि जिस तरह पाकिस्तान चैंपियंस के नाम से पाकिस्तान टीम खेलती है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीग्स में, साउथ अफ्रीका चैंपियंस, इंग्लैंड चैंपियंस, इस तरह तमाम टीमों ने अपने मुल्क के नाम के साथ चैंपियंस का लफ्ज़ रखा हुआ है। लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि बाकी टीमें अपने मुल्क के नाम से खेल रही हों और पाकिस्तान टीम किसी और नाम से। लेकिन दरहकीकत ये एक ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी थी और इंतज़ार किया जा रहा था कि WCL का फाइनल मैच हो जाए तो उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। और गुज़श्ता रात जैसे ही WCL का फाइनल मैच ख़त्म हुआ, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई इब्राहिम डिविलियर्स की धुआंधार बैटिंग की वजह से, और उसके फौरी बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज के ज़रिए ऐलान कर दिया कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी आयद कर रहा है कि कभी दोबारा वो WCL नहीं खेल सकेंगे। तो और क्या करें, अब इसी तरह की कोई कहानी बनाकर अपने आप को आसरा कराएंगे ना। PCB को पहले ही पता था ये ग्रोसरी वाले जवानी में भी एंड पर आकर हक देते थे, ये बुढ़ापे में भी एंड पर आकर हक गए। इसलिए कह रहा था पीछे कोई एक आधा मैच हार लो, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। सारे जीतते चले आ रहे थे, एंड पर आकर हारे, और ऐसा हारे, अल्लाह माफ़ी, तोबा तोबा, 2 सीजन्स में ना ऐसी कुट नहीं मैंने देखी। वो राक्षस AB डिविलियर्स, वो पता नहीं अबे वो रिटायरमेंट पता है उसने क्यों ली थी? वो रिटायरमेंट उसने ली थी कि ये जो लोग रिटायर होते हैं सरकारी नौकरी से, उस्ताद बने रिटायर हो गए, क्लर्क थे कहीं रिटायर हो गए, पुलिस वाला था कहीं रिटायर हो गया, रिटायर होकर बंदा फील कैसे करता है? उसने वो फील लेने के लिए, उसकी तो बचपन से फील लेने की आदत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर प्रतिबंध इस टूर्नामेंट में आप कभी नहीं ले पाएंगे हिस्सा। इसी के आहत होकर PCB ने अहम फैसला लिया है। बोर्ड ने वर्ल्ड चैंपियंस लीग नामक टूर्नामेंट में भविष्य में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी या टीम की भागीदारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी इन दिनों भारी दबाव में और नाराजगी के दौर से गुजरा है। भारत के रुख के चलते PCB वैश्विक मंच पर लगातार ऐसे असहज हो रहा है और सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को लेकर हो रहा है, जिसका असर खेल जगत पर देखने को मिल रहा है। इसी के आहत होकर PCB ने एक अहम फैसला लिया। बोर्ड ने वर्ल्ड चैंपियंस लीग टूर्नामेंट से पाकिस्तान के किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी या भागीदारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले की पुष्टि PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अब इस टूर्नामेंट में खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नकवी ने आयोजकों पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस टूर्नामेंट में रिटायर्ड क्रिकेटर्स की टीम हिस्सा लेती है। इंडियन चैंपियंस की ओर से शिखर धवन, युवराज सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर उतरे हुए थे। टूर्नामेंट में 2 अवसर ऐसे आए थे जब इंडिया चैंपियंस पाकिस्तान चैंपियन से भिड़ना था, लेकिन भारतीय टीम ने दोनों बार मुकाबले से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि सेमीफाइनल में भी दोनों टीमें आमने सामने थीं। तब इंडियन चैंपियंस ने मुकाबले से अपना नाम वापस लिया, जिसके कारण पाकिस्तान को सेमीफाइनल में बहुत ही बेइज्जती हुई और
सेमीफाइनल में वर्क ओवर मिला, लेकिन फाइनल में टीम खिताब नहीं जीत सकी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सवाल उठाया कि जब ग्रुप स्टेज पर इंडियन चैंपियंस ने खेलने से इनकार किया